विशेषकर आज यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं बहुत सारे जगह पर पीने के लिए हमें पानी की व्यवस्था है। जैसे हम बोल सकते हैं बड़े बड़े टैंक्स लगे हुए हैं और टैंक्स के द्वारा पानी हमारे घर तक पाइप में पहुंच जाता है और हम पानी पीते हैं और सभी कामों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंचल हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर साधारण रीति से पीने का पानी नहीं मिलता, पाइप के द्वारा नहीं मिलता जैसे हमारे पास और आपके पास मिलता है। तो उन्हें पानी के लिए काफी दूर चलकर जाना पड़ता है एक कुएं की खोज के लिए। और एक कुआं जहां से वो पानी लेने की आशा से लोग जाते हैं और पानी निकालकर और अपने घरों को लाते हैं और इसी पानी से वे अपने सारे कामों को करते हैं। सो आज हम लोग बाइबल से कुछ विशेष बातों को देखेंगे जो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है। कुआं जो आज हम इस कलकत्ता शहर में बहुत कम देख पाते, लेकिन है अभी भी बहुत सारे ग्राम एरिया में अगर हम जाते हैं तो बहुतों के घर में कुआं बना हुआ होता है। आज भी लोग कुएं के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे जगह पर। लेकिन ये कुआं का खोज या आविष्कार कब हुआ अगर हम लोग ऐसे देखते हैं बाइबल में, तो ये करीब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बहुत साल पहले, करीब 7,000-8,000 साल पहले कुआं का निर्माण हुआ था। कुआं बनाई गई थी और जो खोज करते हैं हर एक जगह का, जमीन के नीचे में क्या क्या चीजें पाई जाती है, जैसे हम लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के द्वारा बहुत सारी चीजों को हमने पाया था। सो उसी तरह यह बाइबल बताती है साइप्रस नामक स्थान में आज से 7,000-8,000 वर्ष पहले एक कुआं पाया गया। और कुआं बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय के लोगों के लिए जीवन जीने के लिए। आज हो सकता है हमारे और आपके लिए कुआं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास पानी है, टैंक से पानी आसानी से आ जाता है हमारे पास। लेकिन उन दिनों में जब ऐसा कोई साधन नहीं था, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं था कि लोगों को आसानी से पानी मिल जाया करे, तो लोगों को कुआं खुदवाना पड़ता था और उस कुएं के जल से लोग पीते थे और अपने दैनिक जीवन के कामों में उस कुएं के पानी को इस्तेमाल करते थे। सो आज हमारे और आपके जीवन में भी उस कुएं के वैल्यू को जानने की कोशिश करना है, क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं एक सामरी स्त्री, जो यूहन्ना 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक सामरी स्त्री कुएं के पास जल भरने के लिए आती है और उसी कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह भी जल पीने की आशा से आता है। लेकिन अभी हम उस विषय पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग आज जिस विषय को देखेंगे वो कुआं, वो 5 ऐसा कुआं जिसे अब्राहम के पुत्र ने क्या किया था, खुदवाया था। अब्राहम का बेटा का क्या नाम था, इसहाक। और इसहाक के विषय में हम सभी को मालूम है, लेकिन बाइबल इसहाक के विषय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बहुत थोड़ा सा ही लिखा है। लेकिन उस थोड़े विषय में उसने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे गुणों को हम लोग इसहाक के जीवन से सीख पाते हैं। इसहाक के জীবনের দ্বারা আমরা অনেক বিষয়গুলো বুঝতে পাই, অনেক বিষয়গুলো আমরা শিখতে পাই যদি আমরা ভালোভাবে ইসহাকের জীবনকে ফলো করি। কেননা ইসহাকের জন্ম আব্রাহামের জীবনে হয়েছিল কখন, যখন अब्राहमेर बयस যখন 100 বছর ছিল। जब अब्राहम की आयु करीब 100 वर्ष की थी, उस समय परमेश्वर ने इसहाक को इस पृथ्वी पर लाया
और जैसे ही इसहाक का जन्म हुआ तो वे काफी आनंदित और प्रफुल्लित हो गए, आनंद से भर गए। और इसलिए इसहाक का अर्थ भी बताता है, आनंदित बोल सकते हैं या एक मुस्कुराहट भी हम बोल सकते हैं। इसहाक का अर्थ है मुस्कुराहट। आज बाइबल हमें बताती है कि कुएं का पानी जो एक मनुष्य के जीवन में जीवन लेकर आता है, कुएं का ही पानी जब हम खेत में डालते हैं तो उस एक कुएं के पानी से हम क्या देखते हैं, करेले के पौधे में जब वो पानी जाता है तो उसका टेस्ट कैसा आता है, कड़वा। उसी कुएं के पानी को जब हम गन्ने के खेत में डालते हैं तो गन्ना के खेत से निकले गए गन्ने का जो स्वाद हम कैसा पाते हैं, बहुत मीठा। और उसी कुएं के जल को जब हम इमली के पेड़ के पास अगर खेतों में अगर हम लोग डालते हैं तो हमें क्या टेस्ट मिलता है, खट्टा। जल एक ही है लेकिन गुण हम लोग 3 तरह के देख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, क्या जल खराब है? क्या जल के कारण इन तीनों फलों का टेस्ट अलग अलग आया? करेले का कड़वा, गन्ने का मीठा और इमली का खट्टा। क्या हम कह सकते हैं कि जल के द्वारा आया? नहीं। इनके स्वाद का जो डिफर हम लोग देखते हैं, जो अलगाव देखते हैं, ये उसके बीज पर क्या करता है, निर्भर करता है। करेले के बीज के अनुसार करेले का फल कड़वा होता है, गन्ने के बीज के अनुसार गन्ने का फल मीठा होता है, इमली के बीज के अनुसार इमली का फल कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन यहां जो जल कुएं का निकला और उन्हें सींचा गया था, उस जल में कोई दोष नहीं था। आज इसी प्रकार आज हम हर एक मनुष्यों के जीवन को भी हम लोग देख सकते हैं। एक ही जल हर एक के जीवन में दिया गया, एक ही जल हर एक को पिलाया गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं, हर एक मनुष्य को हम लोग एक जैसे नहीं देख पाते। हर एक मनुष्य का स्वभाव हम लोग इक्वली नहीं देख पाते। किसी का नम्र, किसी का क्रोधी, किसी का घमंडी, किसी का चिड़चिड़ा, किसी का झगड़ालू, विभिन्न प्रकार के स्वभाव को देखते। तो इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर ऐसा करता है हमसे करवाता है? नहीं। जो बीज हम में बोए गए, जैसा बीज हमारे इस जीवन में बोया गया, उस बीज के कारण वैसा आचरण, वैसा स्वभाव, वैसा व्यवहार हमें दिखाई देता है एक मनुष्य के जीवन से। यहां इसहाक के जीवन को जब हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पत्री उसका 26 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। आमीन। यहां पे हम लोग देखेंगे पहला वो कुआं जो हम लोग इसहाक के जीवन में जो पहला कुआं खोदा गया था, और वो किस चीज का था, यहां पर देखा जाता है कि परमेश्वर ने, यहां मैं 26 का 1, 2 पद 3 पद पढ़ रहा हूं, कि उस देश में अकाल पड़ा और यह उस पहले अकाल के से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां यहोवा ने दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, और जो देश मैं तुझे बताता हूं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा,
और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। आमीन। ये बात परमेश्वर ने इसहाक से कहा। कब? जब उस समय अकाल पड़ा, जब खाने के लिए पीने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। যখন খাওয়ার জন্য সমস্ত কিছু আনাজপাতি সমস্ত কিছু কি হয়েছিল? শুকিয়ে গিয়েছিল। আর ঠিক সেই সময় ইসহাক ভাবলো যে এবার আমি এই জায়গা ছেড়ে কি করব? অন্য কোনো জায়গা চলে যাব। और जब उसने ऐसा सोचा तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और क्या कहा कि तू मिस्र में मत जा। क्या कहा परमेश्वर ने इसहाक से? कि तू मिस्र में मत जा। आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी कहता है कि तू मिस्र में मत जा। मिस्र एक ऐसा देश जहां पर पाप और बुराई और अपवित्रता, अहंकार, क्रोध, लड़ाई और झगड़े वाले लोग भरे रहते थे। और उस देश में तू वापस मत जा। उस देश के लोगों के समान तेरे जीवन में कोई काम ना होने पाए। और यहां पर परमेश्वर इसहाक से कहता है दर्शन देकर कि तू मिस्र में मत जा और जो देश मैं तुझको बताऊं तू उसी में रह। तो होता गया, वो समृद्धि पाता गया, धनवान होता गया, उसके खेत बढ़ते गए, उसके सेवक बढ़ते गए, उसके नौकर चाकर बढ़ते गए, उसकी आमदनी बढ़ती गई और उसकी गाय बैल भेड़ बकरी सब कुछ बढ़ते गए। और इस प्रकार जब उसकी बढ़ती होती गई तो उसके बगल में जो लोग रहते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग, उन लोगों के मनों में क्या आने लगी? बताइए, या बाइबल क्या कहता है? 14 पद जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार पढ़ेंगे 14। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहला कुआं जो देखा गया वो किस चीज से ढका हुआ था? यहां मैं और एक बात बताना चाहूंगा आपको। पहले इसहाक कुएं को खोदने का काम शुरू किया, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं नूह जो था, जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, उसके द्वारा हम लोगों ने देखा कि बेदी बनाने का काम शुरू हुआ। मैंने बेदी स्थापित करके परमेश्वर की आराधना करने का काम शुरू किया। मतलब वेदी कहां से शुरू हुआ? नूह के समय से शुरू हुआ। और उसके बाद अब्राहम ने क्या किया? वेदी बना बनाकर परमेश्वर की महिमा शुरू की। वो जहां जाता था वहां पर परमेश्वर की एक वेदी बनाता था और वहां परमेश्वर की आराधना और उपासना किया करता था। और इस प्रकार अब्राहम के द्वारा बहुत जगह पर वेदियां बनाई गई और अब्राहम ने बहुत जगह पर कुएं भी खुदवाए। लोगों के पीने के पानी के लिए अब्राहम ने कुएं को खुदवाया। लेकिन इन पलिस्ती लोगों ने क्या किया? उस कुएं को मिट्टी से भर दिया ताकि हमारे शत्रु जो इजरायली है, वे लोग इस कुएं के पानी ना पी सके। और इस प्रकार शत्रु पलिस्ती लोगों ने क्या किया? उन कुएं को उन लोगों ने मिट्टी से ढक दिया। कैसी मिट्टी? कैसे मिट्टी से ढका? यहां अभी हम लोगों ने पढ़ा 14 पद कहता है कि वह उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई और तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे। उसके जैसे ही गाय बैल भेड़ बकरी बढ़ने लगे, उसके लोग बढ़ने लगे, उसके सेवा के काम बढ़ने लगे। आत्मा है वो जल है। हम लोग क्या देखते हैं? शैतान हमारे इस कुएं को अपने जलस के द्वारा, अपने हिंसा के द्वारा और विभिन्न प्रकार के पाप के द्वारा इस जल को, इस जीवन के जल को क्या कर देना चाहता है? ढक देना चाहता है, बंद कर देना चाहता है, ताकि ये अनंत जीवन में प्रवेश ना कर सके। आज हमारे और आपके जीवन में एक चैलेंज है कि मैं इस कुआं को सचमुच हर एक
उस मिट्टी से जो ये गंदा कर देती है मैं बचाए रखता हूं, या मैं इसे ऐसे खोल कर रखा हूं? मैं अपने इस कुएं के प्रति कितना सावधान और सचेत हूं? परमेश्वर हमसे और आपसे इस वचन के अनुसार बातें करता हुआ कहता, उसका हम 20 पद पढ़ेंगे, जहां दूसरे कुएं के विषय में हम लोग देखते हैं। 20 पद 26 का 20। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहे से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। आमीन। यहां दूसरा कुआं का विषय हम लोग देखते हैं इसहाक के समय में, जिस कुएं को इसहाक, जो कुआं उसके पिताजी ने बनवाया था, और इसहाक ने उस बंद कुएं को खुदवाया, और खोदने के बाद क्या पाया गया? उसमें जल पाया गया, कि उसमें अंदर में जल है। और जल देखने के साथ ही साथ फलिस्ती लोगों ने क्या कहा कि ये जल हमारा। यहां पर 20 पद कहता है कि तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। गरार में रहने वाले जो चरवाहे थे, जो भेड़ बकरियों को चराते थे, उन लोगों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा करना शुरू किया कि इस कुएं का जल हमारा है, ये तुम्हारा नहीं, यह हमारा है। और इस प्रकार उस कुएं का नाम रख दिया गया, क्या? एसेक करके, मतलब झगड़ने वाले कुआं, झगड़ने वाला कुआं। सो आज मैं कैसा कुआं हूं? क्या मैं झगड़ने वाला कुआं हूं? मेरे जीवन में, मेरे सोच, मेरे विचारों, मेरे कामों में क्या झगड़ा करने की सोच रहती है? क्या मैं एक दूसरे से झगड़ा करने की प्रवृत्ति रखता हूं अपने विचारों में? यहां गरार के रहने वाले जो चरवाहे थे, उनके सोच विचार में क्या थे? झगड़ा करने की प्रवृत्ति। और इस प्रकार उस कुएं का नाम एसेक रखा गया, जिसका अर्थ है झगड़ने वाले। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी देखना चाहता है कि जो कुआं वो हमारे और आपके जीवन में बना है वो कैसा है। क्या वो जीवन जल देने वाला कुआं है या झगड़ने वाला कुआं है? आपको, हमें अपने इस आत्मिक जीवन में बहुत सतर्कता से जांचने की जरूरत है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसहाक ने इस दूसरे कुएं का नाम हम लोग देख पाए, जो झगड़ने वाला कुआं था। और तीसरा कुआं के विषय हम लोग देखते हैं यहां पर, उसी 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। हालेलुया। বাংলাতে আমরা পড়ছি না। পরে তাহার দাসগণ আর এক কূপ খনন করিলে তাহারা সেটির জন্য বিবাদ করিল, তাহাতে তিনি সেটির নাম সিটনা বিপক্ষতা রাখিলেন। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, और इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। और जो दूसरा कुआं खोदा गया उसका नाम क्या रखा गया? सितना, और जिसका अर्थ है विद्रोह करना, जिसका अर्थ है आरोप लगाना। आज अगर हम जब परमेश्वर की सहभागिता में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो उसके आनंद में हम पाए जाते हैं अपने आत्मा को आनंदित। हम हमेशा हर बातों में आनंदित पाए जाते हैं। हमारे मनों में और किसी के प्रति कोई भेदभाव की बातें हमारे मनों में नहीं पाई जाती। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग अपने जीवन को जीते हैं, যখন আমরা ঈশ্বরকে ছেড়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যখন জীবন যাপন করি, তখনই আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে কি পাই? विरोधिता, एक दूसरे के विरोध करने की बातें, एक दूसरे को आरोप लगाने की बातें हमारे जीवन में पाई जाती है। और यहां पर हम लोग देखते हैं जो 21 पद में कहता है कि फिर दूसरा कुआं खोदा गया और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, और इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा, अर्थात आरोप लगाया गया कि ये कुआं हमारा है, इस कुएं का जल हम आपको नहीं देंगे, इस कुएं का जल हम पिएंगे। और इस प्रकार ये ईर्ष्या क्या लेकर आता है? एक समय अगर ईर्ष्या हमारे मन में है किसी विषय को लेकर, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भाई बहन के प्रति, और वो ईर्ष्या अगर आपके जीवन में बना हुआ है,
तो वो आने वाले दिनों में विरोध प्रकट करता है। वो ईर्ष्या आने वाले दिनों में आरोप लगाता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो विषय है, जो ऐसी मट्टी है जो आपके आत्मिक जल को गंदा और दूषित करता है, उस जल के द्वारा वो आपके जीवन के हर एक एक चीजों को क्या करता जाता है? नष्ट करता चला जाता है। आप देख सकते हैं, आप जांच सकते हैं अपने जीवन में कि अगर छोटी सी विषय को लेकर अगर मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्या आपके मन में विरोधिता प्रकट करता है, विरोध की बातें मन में लाता है, आरोप लगाने की बातें आपके मन में उपजाता है, और ये सारी बातें शैतान की ओर से आती है। क्योंकि जो जल मेरे पास है, उस जल के प्रति मेरी कुछ चिंता नहीं है कि वो जल मैं साफ रखा हूं या उस जल को मैं दूषित कर रहा हूं। आज विश्वासी और हजारों सैकड़ों की संख्या में विश्वासी है, लेकिन जो जल परमेश्वर ने दिया, उस जल के प्रति मैं कितना सावधान और सतर्क हूं। क्योंकि जो अपने कुएं के जल को सुरक्षित रखेगा, वही एकमात्र परमेश्वर के राज्य में उपस्थित हो पाएगा। लेकिन जो अपने उस कुएं के जल को दूषित करेगा, वो दूषित जल परमेश्वर के राज्य में उपस्थित नहीं हो पाएगा। सो आज हमें इसहाक के जीवन को देखकर सीखना है कि इसहाक का जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने किया था, वही आशीष वो हमारे और आपके जीवन में भी करना चाहता है। वही ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इसी देश में रह, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा, तेरे हर एक काम में मैं आशीष करूंगा, और वो आशीष इसहाक के जीवन में उतरा। और इसहाक परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारिता का जीवन उसने जिया, भक्तिपूर्ण जीवन अपने उसने बिताया, परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को उसने जिया। आज हम कितना भय में परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। আমার মনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কতটা ভয় রয়েছে। সত্যি কি ভয়ও আছে আমার কাছে ঈশ্বরের প্রতি? না, আমার কাছে ভয় রয়েছে, অবশ্যই আছে, কিন্তু মানুষের ভয়, লোকের ভয়, ভূত প্রেতদের ভয়, মন্দ শক্তিদের ভয়, কিন্তু ঈশ্বরের ভয় নেই। কিন্তু যাদের কাছে ঈশ্বরের ভয় থাকবে, তাদের কাছে আর কোনো মানুষের ভয় থাকবে না, পাওয়া যাবে না, কোনো মন্দ শক্তির ভয় পাওয়া যাবে না। কিন্তু আজকে আমাদের দেখতে হবে যে ঈশ্বর যে আশীর্বাদ ইসহাকের জীবনে করেছিল, সেই आशीर्वाद जाते आमियों पाई, वो आशीष हम भी प्राप्त कर सके। प्रभु तू मुझ पर ऐसा अनुग्रह और आशीष कर। और यहां पर उसके बाद हम 22 पद पढ़ेंगे। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन। তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিলেন, সেটির নিমিত্ত তাহারা বিবাদ করিল না। তাই তিনি সেটির নাম রহবত প্রশস্ত স্থান রাখিয়া কহিলেন, এখন সদাপ্রভু আমাদের দিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা দেশ ফলবন্ত হইব। আমেন। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम ध्यान करबो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो चौथा कुआं के विषय में बताता है कि तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया जो मिट्टी से ढका हुआ था, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। जब उस चौथे कुएं को खुदवाया गया और उस कुएं के लिए उन लोगों ने झगड़ा नहीं किया, और इसलिए उसने इसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और इस देश में हम फूले फलेंगे। चौथा कुआं जब उसने खुदवाया तो क्या पाया? उस कुएं के प्रति किसी ने कोई भी बातें नहीं की, उस कुएं के विरुद्ध में किसी ने कोई आवाज नहीं दी। और इस प्रकार तब
उन लोगों ने उस कुएं का नाम क्या रखा? रहोबोत बोलकर रखा, जिसका अर्थ है समृद्धि और प्रचुर मात्रा में कुछ मिलना या किसी चीज का पाना। और इस प्रकार इस चौथे कुएं को खुदवाने के बाद उसने क्या पाया? बहुत सारी आशीषों को पाया। बहुत सारे लोग उस जल को पीने लगे। बहुत सारे लोग उस जल के अपने दैनिक जीवन में कामों में लाने लगे। उस जल के द्वारा और भी बहुत सारे काम आरंभ किया गया। और इस प्रकार इसहाक का जीवन, उसकी खेती बाड़ी और भी बढ़ता चला गया। और इसके बाद पांचवा जो नंबर जो कुआं था, जो परमेश्वर ने उसे खुदवाया था, जो हम पढ़ेंगे उसी का 23 पद पर पढ़ेंगे, 23, 24, उसके बाद 32, 33। वहां से वे बेसेरबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष मत दूंगा। डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश मैं बढ़ाऊंगा। आज ये प्रतिज्ञा परमेश्वर सिर्फ इसहाक के साथ नहीं करता, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आज हम बैठे हर एक भाई बहन से वो करता है। वो करता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस आशीष को मैंने अब्राहम के जीवन में दिया, वही आशीष मैं तुझे भी दूंगा, यदि तू मेरी बातों को सुने, यदि तू मेरे आज्ञाओं का पालन करे, यदि तू मेरे सम्मुख भय के साथ चले, तो मैं ये सारी आशीषें तुझे और तेरे वंश को मैं दूंगा। और इस प्रकार जब वे आगे बढ़ते गए, यहां पर लिखा कि उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने खोदे हुए कुओं का पूरा घटना वृत्तांत वो अपने लोगों को जब सुनाया, तो हमको जल का सोता मिला है। और तब उसने उसका नाम सिबा रखा और इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा है। और वो नगर बहुत फलवंत, बहुत उपजाऊ, समृद्धि में, हर बातों में वो नगर बढ़ता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कहे के अनुसार क्या किया? आशीष किया। ये जीवन नष्ट ना होने पाए, ये जीवन किसी भी तरह से ऐसे मिट्टी के द्वारा ढक ना जाए जो परमेश्वर नहीं चाहता। आज शैतान इस जगत की बहुत सारी बुराइयों के द्वारा हमारे इस आत्मिक जल को बंद कर देना चाहता है, आत्मिक जल को हमेशा के लिए ढक देना चाहता है। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं हुए, যদি আমরা সাবধান না হই, তাহলে কি হবে? একটার পর একটা কি আসবে? হিংসা আসবে, তারপর ক্রোধ আসবে, তারপর আর কি আসবে বলুন? রাগ আসবে, আরো আরো দোষ লাগানোর কথা আসবে, নিন্দার বিষয়গুলো। এই এক একটা বিষয় কি করবে? আপনার জীবনে যে জল, আত্মিক জল রয়েছে, সেই জলকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেবে আর নোংরা করে দেবে। যখন অলরেডি জীবনের জলকে যদি সমস্ত মাটি যদি ঢেকে দেয়, তাহলে জলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ঈশ্বর আজকে আপনাদের আমাদের নিজের কাছে কেন ডেকেছেন? যাতে আমরা এই জীবনের জলকে কি করতে পারি? रक्षा करते पारे। और इसी रीति से परमेश्वर में भी हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा का अभिषेक किया है, अपनी आत्मा से हमें और आपको वो भरा है, अपने जीवन के जल से हमें और आपको वो भरा है। लेकिन ये जीवन का जल दूषित होता हुआ चला जा रहा है। आपके कुएं का जल दिन प्रतिदिन गंदा होता हुआ चला जा रहा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप अपने जल को साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो एक दिन वो जल पूरा तरह से ये खाल बन जाएगा। और खाल अगर बन गया तो फिर बेहाल हो जाएगा, ना हम यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। इसलिए परमेश्वर जो हमसे और आपसे इतना प्यार करता है, जो हमसे और आपसे इतना आशा रखता है, उसकी आशा को हम निराश ना करें, उसकी की गई प्रतिज्ञा को हम व्यर्थ ना ठहराएं।
क्योंकि वो हमसे और आपसे गहरा प्यार करता है। उसका प्रेम हमारे लिए और आपके लिए बहुत गहरा है। उसकी सोच हमारे लिए और आपके लिए बहुत गहरी है। हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए वो गहरा सोचता है। उसकी बहुत बड़ी परिकल्पना हमारे और आपके जीवन से है। आज हमें देखना है इस जीवन में जो जीवन का जल परमेश्वर दिया हमें और आपको, वो जीवन का जल कहीं दूषित तो नहीं हो रहा है प्रत्येक दिन, या वो जीवन का जल हर दिन पीने के लिए काम में आ रहा है। हमें और आपको अपने जीवन में ध्यान देना है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि इसहाक के जीवन में जो आशीष उसे मिला, क्या कारण था, क्या क्वालिटीज इसहाक के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में क्या था? आनंद था। उसके हृदय में परमेश्वर का आनंद समाया हुआ था। वो हर समय प्रार्थना में रहता था, हर समय परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश किया करता था, और इस प्रकार परमेश्वर ने इस बहुत सुंदर चीज को उसके जीवन में पाया, और इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आयास से आशीषित किया। शुद्धता का जीवन जीता था, पवित्रता का जीवन जीता था, सुखी जीवन वो जीता था। हर बातों में धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ वो आगे बढ़ता था, और ये सारी परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में आशीष थी। आज हम और आप भी परमेश्वर के करीब आते हैं। किस उद्देश्य से हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं? আমরা কেন ঈশ্বরের কাছে আসছি? আজকে অনেক লোক হয়তো প্রভুকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे, वचन सुन रहे लेकिन फिर भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्या कारण है? आज बहुत सारे लोग यीशु को रिसीव नहीं करना चाहते, सुन रहे हैं वचन लेकिन फिर भी उसे अपने हृदय में स्थान नहीं दे पा रहे। सबसे पहला कारण पाप। हम पाप से अपने जीवन को फिरने की कोशिश नहीं कर पा रहे। हम बुराइयों से अपने मन को अलग करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। हम अधर्म की बातों से अपने जीवन को अलग करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। और इस प्रकार आज बहुत सारे लोग अभिमान के कारण, अशुद्धता के कारण, अपवित्रता के कारण, अधर्म में फंसे हुए के कारण आज वो परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो महान परमेश्वर है, जिसने इसहाक के जीवन में आशीष किया, आज वही परमेश्वर हमें और आपको भी पुकार रहा है। हमें और आपको भी ध्यान देने के लिए कह रहा है कि तू ध्यान दे। किस प्रकार इसहाक ने बंद कुएं को खुदवाया। आज हमें भी देखना है, कहीं मेरा कुआं बंद तो नहीं हो गया, कहीं मेरे कुएं को बहुत सारी मिट्टियों ने ढक तो नहीं दिया।